विदिशा जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी द्वारा गांव-गांव जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा। जी हां, आपको बता दें कि विदिशा सांसद सदस्य कैलाश रघुवंशी पत्नी गीता रघुवंशी को जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाले करीब 85 ग्राम के ग्रामीण मतदाताओं के द्वारा उन्हें एक बड़ी जीत दिलाई थी। अब गीता कैलाश रघुवंशी उनका आभार यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त करने घर घर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकवार की रिपोर्ट। 4 बजे से 3 बजे से यहाँ पे सफेद लग जाते हैं। भाई 4 बजे रात दवाई आ गए। 2003 से हमारी सरकार बनी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2007 से सत्ता संभाली तो उन्हें सबसे पहले चिंता जो हुई थी बच्चियों की थी, तो उन्होंने ऐसी एक योजना लागू करी थी लाडली लक्ष्मी, जिसकी बदौलत आज हमारे यहाँ भिंड मुरैना में 5-5 लोगों के पास में एक वो रहती थी। लोग संभाल नहीं पाते थे, बोले बच्चियाँ होती हैं, बच्चियाँ कम थी वहाँ पर। तो इतनी बढ़िया योजनाएं बीजेपी सरकार की थी, उनमें नंबर 1 योजना थी अपनी लाडली लक्ष्मी, जिस योजना को पूरे देश ने लागू किया। उसके बाद फिर 2018 में जब चुनाव हुए तो किसी कारण से कोई लालच में आके किसानों ने या अन्य जगह के लोगों ने कुछ कम दिए, तो इस वजह से अपनी सरकार नहीं बनी। और उस सरकार नहीं बनने का परिणाम ये हुआ कि हम लोग कम से कम 1.5-2 साल के वक्त में 5-7 साल पीछे चले गए। उसमें कम से कम 100 से 150 योजनाएं ऐसी थी जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी, जिसमें आप देख रहे हो कि हमारे किसान अनुदान, जिससे हम ट्रांसफार्मर रखवा लेते हैं, तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने किसान अनुदान चालू की बात कर ली है, खेत सड़क भी बंद हो गई थी वो भी चालू करने की बात कर ली है, साथ में आपकी लाडली लक्ष्मी, संबल, तीर्थ दर्शन, इस तरह से हमारी बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रही है जी। और इसी तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं। आप सहयोगी हैं और सांसद प्रतिनिधि हैं, आपकी जो आभार यात्रा चल रही है किस उद्देश्य को लेकर चल रही है? देखिए, वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में अध्यक्ष जी चुने गए हैं, तो उसी संबंध में सभी लोगों का आभार प्रदर्शन करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, जहां पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप नल जल के कार्य देख रहे हैं, शिक्षा के कार्य देख रहे हैं और पंचायत में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके विषय में जा रहे हैं। आपके द्वारा अभी तक कितने गाँव का दौरा किया और आभार यात्रा से कितनों को अपने लाभान्वित किया? हमारी वार्ड में लगभग 85 गांव आते हैं, इनमें से करीब 55-60 गांव हो चुके हैं, 20-25 गांव और हैं, उनको पूरा करना है। फिर दूसरी जनपदों में भी जा रहे हैं हम लोग, दूसरी जनपदों में भी देख रहे हैं। मुख्य रूप से क्या समस्या निकल के आती है जैसे आप लोग उनके पास जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की एक है कि उनको लाइट की समस्या है, दूसरी उनको जो लाइट पे अनुदान की ट्रांसफार्मर मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है, मगर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि वो चालू करेंगे। साथ में गांव में ग्रेवल सड़क और खेत सड़क की मांग ज़्यादा रहती है। तीसरा, पानी की भी समस्या है, तो ये समस्याएं हल हो रही हैं। आपको क्या प्रयास रहेगा ऐसी समस्याओं के? मेरा तीनों पे ही ज़्यादा फोकस है, साथ में शिक्षा पर भी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी शिक्षा में जो स्कूलों का वो चल रहा है उसमें जो समर्थ लोग हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मगर जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर कुछ डाउन हुआ है, उसमें हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।